वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सेल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? पूरी बॉडी, शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट हमारा किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ये जितने भी सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये फेस दिख रहा है, फेस में ये टिश्यू दिख रहा है, टिश्यू एक एक सेल से जुड़ कर बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल और हमारे पूरे बॉडी के जो फंक्शंस को पॉसिबल करा पाता है वो है सेल। तो आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है सेल। जो सेल होता है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है ये सेल। अगर हम सोचें सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, मतलब जब बेबी बनता है तो कैसे बनता है? एक मेल स्पर्म, ठीक है, एक फीमेल ओवा एक साथ जब फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट सबसे पहले एक सेल होता है, एक छोटा सा सेल होता है। वो सेल धीरे धीरे डिवाइड होते होते, फिर धीरे धीरे डिवाइड होते होते एक फीटस बनता है जाके, ठीक है, फीटस का शेप लेता है, ठीक है। वो फीटस धीरे धीरे जाके बनता है बेबी, ठीक है। तो हम कहाँ से बने? एक सेल से बने। तो सेल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम सेल पढ़ेंगे, जो है ह्यूमन सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर सेल, ठीक है। ये सेल होता है एक सेल, ठीक है। एक सेल हमारे बॉडी में क्या परफॉर्म करता है? फंक्शंस। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो हमें डायरेक्ट करता है, ठीक है। सेल के अंदर प्रोटीन बनती हैं, ठीक है। वो प्रोटीन क्या करती हैं? हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, एसेंशियल प्रोटीन। वो हमारी बॉडी की ज़रूरत को क्या करती हैं? पूरा करती हैं, ठीक है। वैसे ही सेल्स के अंदर क्या बनता है? हमारे सेल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोग ऑक्सीजन जैसे सुना ही होगा, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है हमारा ऑक्सीजन? क्योंकि सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेलुलर एनर्जी या सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर आता है तो एक कास्केड मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। तो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमारे सेल्स में जनरेट होती है एटीपी, जैसे हम लोग बात कर पा रहे हैं, ठीक है, चल पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा वर्क कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी की रिक्वायर है ना, इसके लिए ज़रूरी क्या? एनर्जी। तो एनर्जी कौन देता है? सेल देता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? एटीपी देता है। वो एटीपी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी पूरे बॉडी को। अब सेल, बेसिकली सेल जो होता है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। सबसे पहला है ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है ऑर्गेनेल्स, वो है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये लिखा है साइटोप्लाज्म। तीसरा है सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पिद्दी से पिद्दू, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और सेल की ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो सबको पता होना चाहिए, चाहे वो लेमैन हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है, ठीक है, सिंगल सेल। जब सिंगल सेल, बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। एक सेल है, ग्रुप में बने टिश्यू। अब टिश्यू क्या बनाते हैं? जब मल्टीपल टिश्यू होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू, समझ लो ये है, समझ लो ये स्टमक। तो टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? एक सिंगल सेल से, ठीक है। एक सिंगल सेल जब सिमिलर सेल्स, ठीक है, एक साथ अरेंज होते हैं तो बनते हैं टिश्यू। वो सिमिलर सेल्स जब एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो टिश्यू में आएंगे। जब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन।
ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, जैसे स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम बन गए। ठीक है, अब ये सारे सिस्टम बन के तो हमारा क्या बन गया, ह्यूमन बॉडी बन गया। तो हम सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी। क्लियर? इसलिए सेल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है और सेल से ही सारी बॉडी की जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं, वो ओरिजिनेट होती हैं, वो कंट्रोल्ड होती हैं, वो डायरेक्ट होती हैं। कोई भी जैसे हार्मोन भी सिक्रीट होना है, जैसे ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन भी सिक्रीट होना है तो भी सेल से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी सेल्स होंगे, वो सेल्स यहाँ से हार्मोन सिक्रीट करते होंगे। ठीक है, और जैसे खाना हमें पचाना है, खाने में पेट होता है, पेट में क्या होता है, वो भी वहाँ भी टिश्यू होती है, वहाँ भी सेल्स होंगी। तो वो सेल्स क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स। ठीक है, वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं क्या करने के लिए, खाने को पचाने के लिए। अब जैसे यहाँ पर लंग्स में भी सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन और CO2 को क्या करती हैं, एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है और अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती है, जिससे हमारी बॉडी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, जैसे खाने को पचाना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है, सुसु को बनाना मतलब यूरिन फॉर्मेशन करना, तो ये सारे काम पॉसिबल कौन करा पाता है, सेल मिल के पॉसिबल करा पाते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होता है। सेल एक क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल इज अ बेसिक